गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। देखिए, आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और कक्षा 10 का, और उसके अंतर्गत 12.2 का आज हम लोग वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सबको करते जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न रहेगा हमारा, उससे पहले हम लोग देखते हैं एक परीक्षा संबंधित मोटिवेशन है। उसकी नज़र हमारी तरफ थी, उसकी नज़र हमारी तरफ थी, मेरी उसकी तरफ, मेरी उसकी तरफ। वो मुझ में कुछ कहना चाहती थी, वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, मैं उससे कुछ पूछना चाहता था। दोनों उलझन में बैठे थे, दोनों क्या किए? उलझन में बैठे थे। और इसी क्रम में परीक्षा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। न वो कुछ कह पाए, न हम कुछ कह पाए। ठीक है, तो इसी क्रम में हम क्या चलते हैं इस प्रश्न पे। बहुविकल्पी प्रश्न है खंड अ का। तो खंड अ का देखिए, प्रश्न बड़ा मजेदार रहने वाला है और ये 2026 में पूछेगा। 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रश्न है, यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से, एक शंकु को देखिए, यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा गया है, तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात होगा। आयतन का अनुपात पूछ रहा है। शंकु है, एक बड़ा शंकु और एक छोटा शंकु है। देखिए, आयतनों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो हम मानेंगे, यहां पे सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व इट। देखिए, करेंगे क्या कि पहले हम माना बड़े शंकु का जो हाइट है उसको कैपिटल मानेंगे और त्रिज्या को क्या मानेंगे? आर। हाइट कैपिटल एच और त्रिज्या कैपिटल आर। और इसी क्रम में हम लोग क्या मानेंगे? छोटे वाले को स्मॉल हाइट और स्मॉल आर। आप कह सकते हैं ना जी कि ये स्मॉल एच इसका बड़े वाले का हाफ हो जाएगा, आधा होगा कि नहीं? छोटा है, अरे बड़े वाले से ये छोटा है तो आधा हो जाएगा ना। ये तो एच, छोटा एच बराबर बड़े एच के अपान 2। इसी क्रम में हम क्या करेंगे? छोटी त्रिज्या बराबर बड़ी त्रिज्या की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है आयतन, तो बड़का V2 छोटका V1 कह सकते हैं ना। बड़ा आयतन शंकु का बड़ा आयतन, शंकु का छोटा आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र आप लोगों को याद होगा। तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, बड़का है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बड़ा वाला कैपिटल वाला आर लगाएंगे, आर स्क्वायर और कैपिटल एच अपान क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई परेशानी? बैठने में अंडस नहीं है, बहुत अच्छा है। देखिए, 1/3 से 1/3 क्या हुआ? कट गया। पाई से पाई क्या हुआ? कट गया। तो हम लोग यहाँ कुछ मानने हैं। देखिए, कैपिटल आर बराबर, यहाँ से पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इसका क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे इसका। जब यहाँ सुनिए तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर चला जाएगा। अगर कैपिटल आर बराबर हम पूछ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिए यहाँ पे, R/2 का स्क्वायर इंटू H/2। और इसको क्या लिख सकते हैं नीचे वाले को? कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब इसको काटिए, कैसे कटेगा? सुनिए, ये आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल H/2। और ये बटे में पूरे क्या है जी? आर स्क्वायर एच या आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा कीजिए इसमें, तो ये क्या बन के आएगा? ये बन के आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एच, 4 दूनी 8, 4 दूनी
8, और ये देखिए पूरे के बटे नहीं है, ये तो भिन्न था ऊपर, और पूरे के बटे देखिए यहां से जाएगा तो यहां हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। हाई देखिए इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ कटेगा तो एक बार में कटेगा, तो बराबर हमारा क्या आ गया 1 संबंधे 8। तो हम कह सकते हैं कि V2 और V1 का अनुपात कितना आ गया 1 संबंधे 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा। इसको सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो V2 और V1, V2 मतलब बड़ा और V1 मतलब छोटा, तो इसमें करना क्या है आप लोगों को कि आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, और इसका मान जो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखिए बात समझिए, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई क्या हुई, कट गई। अब आर स्क्वायर एच है, तो हम लोग क्या माने हैं, इसको आर स्क्वायर एच ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो भी माने हैं स्मॉल आर बराबर माने हैं r/2, तो स्मॉल आर बराबर लिख सकते हैं ना r/2 जी, इसका वर्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब बात बनेगी, ये बचेगा कैपिटल एच और सॉरी स्मॉल एच, तो स्मॉल एच बराबर क्या लिखा है h/2। बात समझ में आई। अब इसको देखिए करिए आर स्क्वायर एच, ठीक है, और यहां करिए आर स्क्वायर का क्या होगा आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे h/2, तो देखिए आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर एच क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ कटेगा तो एक बार में कटेगा, कटेगा ना। तो ये क्या आया आपका 1/8 आया। तो यहाँ पूछा है कि काटा गया ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए, तो ये V2 संबंधे जो V1 का अनुपात होगा ये 1/8 होगा, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्याकार का बेलन है, उसमें क्या है पानी है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है ताकि पानी में पूरी तरह से डूब जाए। बर्तन में उठे पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए इसमें दो चीजें हैं, बेलन है और क्या है गोला है। जब गोले का आयतन और बेलन का आयतन निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। देखिए पानी के स्तर की ऊंचाई माना, अच्छा ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन बोलिए तो। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बेटा 9/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 4/9 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 9/4 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 2/9 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व माना ना, देखिए माना पानी के स्तर की ऊंचाई, पानी के स्तर की ऊंचाई। बेलनाकार जब रहेगा, इसमें बेलन है और क्या है गोला है, तो बेलनाकार जब रहेगा तो इसको कैपिटल आर कहेंगे, इसकी त्रिज्या क्या कहेंगे कैपिटल आर। कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया बेटा 4 सेंटीमीटर। और जब हम गोले की बात करेंगे तो गोले की त्रिज्या को क्या मानेंगे स्मॉल आर, और स्मॉल आर बराबर क्या होगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब देखिए बात होगी कि गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन भी बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर
पाई आर क्यूब। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए 4/3 पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, आर का मान हमको दिया है। अच्छा गोले का जो स्मॉल आर माने हैं तो इसका 3 दिया है, तो 3 गुणे 3, 3 तिली के 9 तिलिक 27, तो यहाँ रख दीजिए 27, काटिए 3 9, तो ये 9 चौका 36 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। ये तो गोले का आयतन हो गया। अब हम बेलन की पानी की ऊंचाई निकालें। बेलन के पानी की ऊंचाई, तो इसका जब आयतन निकालेंगे हम लोग, बेलन का आयतन बराबर तो होगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी। और बेलन की त्रिज्या को हम लोग माने हैं क्या, कैपिटल आर। क्या माने बेटा, कैपिटल आर, यही ना माने हैं। तो देखिए v बराबर पाई होगा, क्या होगा, पाई, और कैपिटल आर का मान क्या रखे हैं, 4। कैपिटल आर का मान क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 4 और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, h का, किसका करेंगे, h का। तो ये कितना हो जाएगा, 16 पाई, 16 पाई एच। मतलब कि बेलन के आयतन का जो रहा, बेलन का आयतन ये आया 16 पाई एच, और जो गोले का आयतन आया ये आया 36 पाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आयतन के बराबर आयतन कर देंगे, ठीक है। गोले के आयतन के बराबर किसका आयतन, शंकु सॉरी बेलन का आयतन। तो इसका आयतन का क्या आया है, पूरा 36 पाई, इसका आयतन आया 36 पाई, और इसका आयतन कितना आया था बेटा, 16 पाई एच। देखिए जब बराबर करने से पता क्या चलेगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 चौका 16, 4 9 36। अब नहीं ना कटेगा जी, नहीं ना कटेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 4h बराबर 9, तो h बराबर 4/9 सेंटीमीटर आया ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, अच्छा 9/4 होगा ना। यहाँ पे देखो h बराबर क्या होगा, 9/, यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया उसके लिए सॉरी, 9/4, ये सेंटीमीटर क्या हो गया उत्तर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर C3। देखिए फंसाने के लिए दिया भी था 4/9, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी मिस करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन। तो सीधी बात है कि इसमें जो निकालना है आप लोगों को, शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सोचते रहेंगे कि आज पढ़ना है, कल अच्छे से पढ़ेंगे, आज शाम को पढ़ेंगे, ये सब बातें फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति इतनी तेज होनी, तीव्र होनी चाहिए कि आपके अंदर अगर पढ़ने का हुनर है, पढ़ने की क्षमता दिख रही है कि हमको कुछ करना है आगे, तो आप क्या करिए कि अभी से लग जाइए तुरंत, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि वही बच्चा बोर्ड परीक्षा में टॉप करेगा जो बच्चा टाइम टेबल निर्धारित करके पढ़ रहा है कि हमको 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा मैथ पढ़ना है, 1 घंटा साइंस, संस्कृत, हिंदी, कितना बहुत सब्जेक्ट है। केवल मैथ ही पढ़ने से नहीं ना आप टॉप कर जाओगे। टॉप करने के लिए आपको सिद्धू सर जैसे ऑलराउंडर बनना होगा, ठीक है। तो ऑलराउंडर बनिए, कामयाबी मिलेगी, लेट आएगी, दूर दूर है, लेट आएगी, आएगी समय से ही। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन जब निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की शंकु की
त्रिज्या जो है आप मान लीजिए क्या, आर, आर मान लीजिए कैपिटल आर, और इसमें क्या है, शंकु में ही गोला बनता है ना, और अर्धगोले में एक वृत्त बनता है, ठीक है, अर्धगोले में भी वृत्त बनता है, शंकु में वृत्त होता है कि नहीं, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या मान लेंगे, स्मॉल आर ही मान लेंगे। तो हम आयतन की बात कर रहे हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसको माने 1/3, 1/पाई को पाई, आर का क्या करेंगे, स्क्वायर, और ये दोनों त्रिज्या स्मॉल आर होने के कारण हाइट इनकी किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर के। तो आप क्या करिए कि इसको कोष्ट में करके इसको क्या करिए, एच बराबर किसको, आर के। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यू, ये आर स्क्वायर, आर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आर क्यू हो जाएगा। तो क्या पूछा था, ये इतना ऑप्शन आया कि नहीं, हाँ इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पाई आर क्यूब अपान 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि इसका गुणा 1 में करेंगे तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, और बटा में 3 है तो बटा में 3 लिख लीजिए। तो हम समझ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर, तो दूसरे पे क्या लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। वीडियोज अच्छी लगती हो आप लोगों को तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करिए, और एक लाइक का बटन जरूर किया करिए, और कमेंट भी किया करिए, और कमेंट आप प्रमोट करने के लिए किया करिए, ठीक है।